दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे मजबूत किला अब दरकने लगा है? क्या ईरान के लगातार हमलों ने पहली बार अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है? और क्या आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का ताकत का संतुलन बदल सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस खास रिपोर्ट में मिलने वाली है। दोस्तों, आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि आने वाले वक्त की तस्वीर भी हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगली हर खबर पिछली खबर से कहीं ज्यादा अहम और चौंकाने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दोस्तों, पहली बार ऐसी खबर आई है जिसने वाशिंगटन से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने कुवैत में अपने सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है। अगर यह फैसला वास्तव में लागू होता है तो इसे सिर्फ एक सैन्य बदलाव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति के लिहाज से एक बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़कर हम आपको बताएंगे कि आखिर कुवैत अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, 1991 की जंग से इसका क्या संबंध है, और आखिर क्यों आज ही कुवैत अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना अब अपने ही सैनिकों के मोबाइल फोन से परेशान है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया को भी सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। फिर आपको दिखाएंगे कि तुर्की के नए 5th जनरेशन फाइटर जेट की ताजा तस्वीरें, जिसकी पहली उड़ान अब बेहद करीब बताई जा रही है। दोस्तों, साथ ही चर्चा करेंगे हमास के पूर्व नेता इस्माइल हानिया की हत्या से जुड़ी नई चर्चाओं की, यूरोप में बढ़ते माइग्रेट संकट की, हुती नेतृत्व पर नए सवाल की, ईरान और अमेरिका के ताजा आरोप प्रत्यारोप की, और इराक में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात की। तो दोस्तों, अगर आप बिना शोर शराबे के तथ्यों के साथ अलग अलग दावों का सुझाव पूरी तरह तस्वीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव जारी के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद अमेरिका अब कुवैत में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। अगर यह फैसला आगे बढ़ता है तो इसे केवल सैनिकों की संख्या कम करने का मामला नहीं माना जाएगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य रणनीति में भी एक बड़ा बदलाव समझा जाएगा। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन कुवैत में तैनात अपने सैनिकों की संख्या घटाने के विकल्प पर चर्चा कर रहा है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी यह कहा गया है। दोस्तों, इस विषय पर बातचीत पहले से ही चल रही थी, लेकिन हालिया सुरक्षा हालात ने इसे और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले के खतरे ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। इसी वजह से कुछ सैन्य गतिविधियां और तैनाती की समीक्षा की जा रही है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन को रास्तों में ही रोक लिया है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, कुवैत अमेरिका के लिए सिर्फ एक सामान्य सैनिक अड्डा नहीं है, ये वही जगह है जहां से इराक, सीरिया और पूरे खाड़ी क्षेत्र में कई बड़े सैन्य लॉजिस्टिक ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ सैनिकों की संख्या कम होती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की रणनीति पर पड़ सकता है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कुवैत अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके लिए हमें करीब 35 साल पीछे जाना होगा। साल 1990 में इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों के संगठन बना। जनवरी 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। कई सप्ताह तक हवाई हमले के बाद जमीनी अभियान चलाया गया और कुछ ही दिनों में इराकी सेना को कुवैत से बाहर कर दिया गया। उसके बाद अमेरिका ने कुवैत में अपना सैन्य लॉजिस्टिक
नेटवर्क लगातार मजबूत किया और आज भी यही उनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सैन्य केंद्र माना जाता है। और यही वजह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो कुवैत का नाम सबसे पहले चर्चा में आता है। दोस्तों, अब एक और दिलचस्प दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना अब अपने ही सैनिकों के मोबाइल फोन में भी सुरक्षा संबंधी चिंता होने लगी है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले वीडियो और तस्वीर से विरोधी पक्षों को सैन्य ठिकानों पर हमले का प्रभाव अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर भी नए सुरक्षा नियम पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलें और टैंकों पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि मोबाइल, कैमरा और सोशल मीडिया और डिजिटल जानकारी से भी लड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब बात करते हैं तुर्की की, जहां एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आने वाले वर्षों में मिडिल ईस्ट की सैन्य तस्वीर बदल सकती है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि तुर्की का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कान अब अपनी पहली उड़ान के लिए बेहद करीब पहुंच चुका है। हाल ही में जारी वीडियो इस विमान की हाई स्पीड टेक्स्ट करते हुए दिखाया गया है। किसी भी नए फाइटर जेट के लिए यह एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अगर आगे के परीक्षण में सफल रहता है तो तुर्की उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो आधुनिक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान विकसित करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से तुर्की ने रक्षा क्षेत्र में तेजी से निवेश किया है। ड्रोन तकनीक से लेकर मिसाइल सिस्टम और अब अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तक लगातार अपनी सैन्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन पर इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि यह असर कितना बड़ा होगा इसका आकलन अभी भविष्य में किया जाएगा।